नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दीक्षा के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी दीक्षा क्या, क्यों और कैसे, इस बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। आज हम ये देखना चाहेंगे, आज हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि दीक्षा का स्पिरिचुअलिटी में इतना महत्व क्यों है। आखिर दीक्षा ऐसा क्या करती है कि लोगों के जीवन बदल जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में दीक्षा जैसा संस्कार लोगों के जीवन में ऐसा क्या प्रभाव डालता था। भारत भूमि देवभूमि कहलाती थी, इसे विश्ववारा देव संस्कृति कहा गया। क्या ऐसा था दीक्षा के, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें महान बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि दीक्षा असल में है क्या। दीक्षा कान फूंकने का नाम है, दीक्षा पैर पुजाने और दक्षिणा देने का नाम है? नहीं दोस्तों, असल में ये दीक्षा उन लोगों की दीक्षा हो सकती है जो कलाकार और उस टाइप के लोग होते हैं, लेकिन वास्तविक जो हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा में या हमारे इस देवभूमि को देवभूमि बनाने की विधा में, उसके मूल में जो दीक्षा है उसका स्वरूप होता है कि विश्वामित्र जैसी योग्यता रखने वाला, जो विश्व का मित्र हो, ऐसा व्यक्ति जिसके पास तप की इतनी पूंजी हो कि वो अपना शिष्य का कल्याण करने के लिए उसकी चेतना की दिशा मोड़ सके, उस व्यक्ति से दूसरा एक विशिष्ट, जैसे कहते हैं ना, आपके उच्च स्तरीय व्यक्तित्व के विकास के हेतु आपके अंदर जो सद्गुणों को पैदा कर सके, ऐसा एक विशिष्ट योग्यता रखने वाला विश्वामित्र और वशिष्ठ का समन्वय जिस व्यक्ति में हो, यानी वो व्यक्ति जो इस धरती पर भगवान के रूप में हो, जो अपने शिष्य का निस्वार्थ भाव से उसकी आत्म कल्याण करने का जो इच्छुक हो या ऐसी सामर्थ्य रखता हो, उस व्यक्ति के द्वारा उसकी चेतना की दिशा को मोड़ देना दीक्षा है। चेतना की उस व्यक्ति के द्वारा अपने तप के अंश से, अपनी सामर्थ्य के, अपने आत्मबल के दम पर उसकी चेतना की दिशा को मोड़ देना, यानी उसके सोचने के तरीके को बदल देना, यानी उसकी धारणा को बदल देना, ये दीक्षा का एक स्वरूप हुआ करता था, जिसे संकल्प कह सकते हैं आप, जिसे कह सकते हैं कि दीक्षा में एक व्यक्ति मनुष्य होकर के जीवन जीने की प्रतिज्ञा लेता है, इसे दीक्षा कह सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि दीक्षा की हमें क्यों आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति को क्यों दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा ऐसा क्या करती है कि हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। दीक्षा की आवश्यकता हमें इसलिए है दोस्तों, मनुष्य जीवन के रूप में ईश्वर ने जो हमें वरदान दिया है, उससे बड़ी कोई चीज़ उसके पास थी नहीं जो हमें दे सके। मनुष्य का जीवन इस संस्कार का सबसे बड़ा गिफ्ट है जो भगवान ने हमें दे दिया। आज अगर हम देखें तो बहुत से हमारे साथी आसपास भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको अपने जीवन का भार ढोने में भी बड़ी कठिनाई हो रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि उसे जो वरदान मिला है, उसे जो खजाना मिला है, जो उसके पास संपदा है, उसके बारे में उसे ज्ञान ही नहीं है। तो दीक्षा हमें क्या करती है? दीक्षा हमारे जीवन में हमारे उस खजाने से न केवल रूबरू कराती है, बल्कि उस खजाने को खर्च कहाँ करना है, जिससे कि हम अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़ सकें, उसके लिए भी मार्ग प्रशस्त करती है। तो दीक्षा लेकर के कोई भी व्यक्ति, हमने देखा बहुत सारे लोग, जैसे राम लक्ष्मण जब वो गए थे तो सामान्य राजकुमार थे, लेकिन जब लौट के आए तो उन उच्च आदर्शों का उनके जीवन में विकास हो चुका था कि वो भगवान कहलाए। आज हम उन्हें अवतार के रूप में मानते हैं। दोस्तों आपको लगता होगा कि गुरु, इंसान, भगवान, देवता, ये सब क्या है? ये मनुष्य की उपाधियां हैं। जैसे विशिष्ट, जनक, विश्वामित्र, ये नाम नहीं है, ये उपाधियां हैं। और दीक्षा हमें उन उपाधियों के बारे में जानकारी कराती है। नर से नारायण बनने की विधा हमें सिखाती है, मानव को महामानव बनने की विधा सिखाती है। दीक्षा दोस्तों आदर्शों के अनुसार, ऊंचे सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने की लिए हमें तैयार करती है। न केवल तैयार करती है, न केवल उस तरह की चीज़ें बताती है कि कैसे ये जीवन जिया जाता है, बल्कि गुरु हमारे लिए उस तरह का वातावरण भी तैयार करता है कि हम ऊंचे आदर्शों के अनुसार
उच्च सिद्धांतों के अनुसार महामानवों के जैसा, देव पुरुषों के जैसा, भगवान के जैसा आचरण करें, वैसा जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। इस चीज़ के लिए हमें दीक्षा की आवश्यकता होती है। दीक्षा की एक बड़ी दिक्कत और है, आज के युग में अगर कोई भी व्यक्ति, यानी हम भी अगर चाहें कि किसी उससे दीक्षा ले लें, किसी योग्य गुरु से दीक्षा लें और हमारा जीवन बदल जाए, तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है कि दीक्षा ली किससे जाए। तो दोस्तों, बिल्कुल आपका ये सोचना बिल्कुल जायज़ है। निश्चित रूप से योग्य गुरु से ही दीक्षा लेनी चाहिए। एक बार रामकृष्ण परमहंस जा रहे थे तो उन्होंने एक मेंढक की आवाज़ सुनी। 3 बार उसके टर्राने पर उन्होंने साइड में देखा, एक छोटे सांप ने बड़े मेंढक को पकड़ा हुआ था। ना वो उसे निगल पा रहा था और ना मेंढक मरता था। यानी अगर आप अयोग्य गुरु से, आधे अधूरे गुरु से दीक्षा लेते हैं तो आपकी स्थिति, यानी गुरु और शिष्य दोनों की स्थिति उस सांप और मेंढक की जैसी हो जाती है। वो सांप उसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि भूखा है, और मेंढक जब तक उसको खा नहीं लेवे वो फंसा हुआ है, तड़प रहा है, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। तो निश्चित रूप से गुरु ऐसा होना चाहिए जो अपने प्राण से, अपने प्राण बल से, अपने आत्मबल से आपकी आत्मा को जागृत कर सके। गुरु हमारे जीवन में क्या करता है, हमारे जो परिस्थितियों से हम प्रभावित हुए बिना, ऐसी समस्याएं भगत सिंह के सामने भी रही होगी, चंद्रशेखर के सामने भी रही होगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये परिस्थितियां उनके भी सामने रही होगी, लेकिन उन्होंने उसका अनुसरण किया जो उनके आत्मा ने कहा। तो हमारी आत्मा की आवाज़ को सुना देना वो गुरु का काम है। उसी के लिए हमें कुछ मानसिक प्रयोग वो बताते हैं कि आपको नित्य नियम जो भी करने हैं, जप, ध्यान वगैरह, ऐसे ये मानसिक प्रयोग है। तो क्यों हमें योग्य गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए? वैज्ञानिकों ने बताया है कि आप जिसका भी चिंतन करते हैं, अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप कल्पना, जैसे बहुत से लोग हैं कलाकारों की, एक्टर्स की मिमिक्री करते हैं, तो वो लोग उनका वीडियो बार बार देखते हैं तो उनकी चेतना उसकी चेतना के साथ जुड़ने लगती है और उसके हाव भाव, बोल चाल सब उनके जैसा, लुक भी वो अपना उनके जैसा बना लेते हैं। उसका कारण ये कि उनकी चेतना उसकी चेतना के साथ जुड़ने लगती है। तो जब आप किसी आधे अधूरे गुरु से दीक्षा लेते हैं तो हमारी स्थिति दोनों की खराब हो जाती है, दोनों के लिए समस्या है। वो गुरु के लिए भी प्रॉब्लम है, जैसे सांप और मेंढक की तरह। तो जब हम किसी अच्छे गुरु से दीक्षा लेते हैं, यानी जब हम किसी योग्य गुरु से दीक्षा, आपको कोई ऐसा गुरु नहीं दिखाई देता है कि आप उसे व्यक्तिगत दीक्षा ले सकें, तो आप शिव जी को, राम को, क्योंकि उच्च आदर्श वाले व्यक्तियों को, ताकि उसके दोष भी, जब हम जिसका चिंतन करते हैं तो उनके गुण नहीं, उनके दोष भी हमारे अंदर कॉपी पेस्ट होते हैं। यानी वो सॉफ्टवेयर जिसका है, उसके सॉफ्टवेयर से आप अपना सॉफ्टवेयर एक तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम किसी उच्च आदर्श, सर्वोच्च स्थान पर बैठे व्यक्ति से दीक्षा लें। जैसे आपको तबला बजाना सीखना है तो आप किसी छोटे उसको गुरु ना बनाएं, भले ही दूर से आप आदर्श उसे बनाएं, लेकिन हमेशा चिंतन उसका करें जो सर्वोच्च स्थान पर स्थापित हो। साइंस में आपको हैं तो आपको जो उच्च स्तरीय वैज्ञानिक हैं उनकी चेतना के साथ अपने चेतना को जोड़ना, उन्हें गुरु मानना चाहिए, तो हमारे लिए वो ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ हमारे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है एकलव्य का, जिसने अपनी गुरु की मूर्ति बना करके उस मूर्ति के माध्यम से गुरु का चिंतन करते हुए अपनी चेतना को द्रोणाचार्य के साथ जोड़ लिया था और एक धनुर्विद्या को उन्होंने दूर से ही सीखा। तो हम इस तरह भी किसी गुरु को अपना आदर्श मान सकते हैं, किसी उच्च गुरु को जी। तो दोस्तों, व्यक्तिगत गुरु से जब हम दीक्षा लेते हैं, यानी जिससे आपका मिलना जुलना हो, जिससे बात करें, तो क्या होता है, वो आपके मानसिक दशा को जान लेते हैं। उनका आत्मबल इतना उच्च होता है कि वो आपकी आत्मा की स्थिति को जान लेते हैं और उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है वो आपको उसी तरह के प्रयोग बता देते हैं। जैसे अगर किसी को फीवर है, पैरासीटामोल दे दिया, तो डॉक्टर को पता है कि आपको कौन सी दवा देनी है। तो योग्य गुरु, व्यक्तिगत योग्य गुरु से दीक्षा लेने का हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई व्यक्तिगत गुरु नहीं मिल पाए, तो जैसे आपने शिव जी को अपना आदर्श माना, तो उनके सिद्धांतों का, जैसे शिव जी के सिर से पानी की गंगा, वो शीतलता का, ज्ञान की गंगा का प्रतीक है, चंद्रमा शीतलता, संतुलन का प्रतीक है, इस तरह के उनके सिद्धांतों का स्मरण करते हुए अगर आप अपने गुरु का ध्यान करते हैं तो भी वो हमें आगे बढ़ाता है। उसका विज्ञान यही है कि आपने उच्च आदर्शों पर जीवन जीने का संकल्प लिया है दीक्षा के रूप में,
और उन पर बढ़ते हुए आपको सत्य का प्रकाश आपके जीवन में फैलता चला जाता है। जैसे जैसे हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, हमें आगे का रास्ता और स्पष्ट दिखाई देता जाता है। जीवन में कष्ट और कठिनाइयाँ होती है, लेकिन वो अपने अंतर की आवाज़ सुनने लगता है। दीक्षा से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गुरु हमारे अपनी चेतना से आपके अंदर चेतना का दिया जलाता है, तब आपको अपने अंतर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और इस दुनिया में महान लोग वही लोग कहलाए दोस्तों, जिन्होंने अपनी आवाज़ सुनी। वो लोग जो माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार या परिस्थितियाँ या जिस भी वजह से दूसरे लोगों के उससे प्रभावित हुए, वो सभी लोग साधारण मनुष्य कहलाते हैं। जैसे बुद्ध भगवान, उन्होंने अपने अंदर की आवाज़ सुनी और किसी की परवाह किए बिना वही किया जो उनके दिल ने कहा। जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे अर्जुन, या और कोई भी रहे हो, जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने वो जीवन नहीं जिया जो सारी दुनिया जी रही थी। उन्होंने वैसा जीवन जिया जैसा उनके अंतर्मन ने कहा। तो हमारे अंतर्मन से हमें रूबरू कराना, हमारे अंदर बैठे हुए भगवान से हमें मिलाना, यही दीक्षा का सबसे बड़ा लाभ है। इसी के साथ आज का इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। ये वैज्ञानिक प्रयोग हैं दोस्तों। हमारे चैनल साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में हम अध्यात्म के वैज्ञानिक तथ्यों पर ही केवल चर्चा करेंगे। हम जो आपसे बात कर रहे हैं, हमारा विश्वास है कि इस विज्ञान को आप अपने प्रयोगों की कसौटी पर अगर कसेंगे तो आपको उसके निश्चित परिणाम। आप सभी ने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए।